हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये क्लास जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इन सभी एग्ज़ाम के लिए है। और आज टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे पीजीआर भी बोला जाता है। ठीक, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो भी जीआईसी एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके लिए मैंने एक रिवीजन ये क्लास स्टार्ट किया है। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमें काफ़ी चीज़ें इजी लगती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि जानते हुए भी हमसे मिस्टेक हो जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं येलो कलर से, और उन्हें ही आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीन। ठीक, तो पहले हम ऑक्सीन को देखेंगे। 1 मिनट। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑक्सीन देखते हैं। तो ऑक्सीन क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। ठीक, और सब ये जो यहाँ पे एक पॉइंट पहले ये बनता है कि ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था। तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही नोट करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ओके, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAA बोला जाता है। तो एक तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, दूसरा क्या है यहाँ पे? IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक, और कई ढेर सारे ऑक्सीजन हैं, जैसे कि NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ठीक, 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सब क्या है? ये सब ऑक्सीजन है। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन ना दे करके डायरेक्टली ये नेम भी दिया जाए तो आप अगर ये देखे रहेंगे तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए, नॉर्मली बस हम मेन पॉइंट को ही याद करते हैं कि एक ही दो पॉइंट क्या होता है, लेकिन आप इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि और क्या ढेर सारे ऑक्सीजन के काम हैं, किन चीज़ों को ये प्रमोट करता है। ठीक, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपिगेशन। ठीक, तो जो स्टेम कटिंग होता है, जिसे कि कलम भी बोला जाता है, ठीक, तो उसमें ये रूट को इनिशिएट करता है, स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपिगेशन। ठीक, ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को भी ये प्रमोट करता है। 2 पॉइंट हो गया। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो ये आपको पूरा ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। एंड दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट। 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो जो अर्ली स्टेज पे काफ़ी जल्दी फ्रूट और लीव्स जो मेच्योर होने से पहले ही झड़ जाते हैं, ठीक, उन्हें ये रोकता है कि वो अर्ली स्टेज पे ना वो झड़े वहाँ से, जिसे एब्सेशन बोला जाता है। ठीक, और मेच्योर होने पे भी जो फ्रूट और लीव्स लगे रहते हैं, ये उन्हें प्रमोट करता है डीअटैच होने में, ठीक, गिर जाने में। तो 2 चीज़ों का यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि एक क्या है कि जो अर्ली स्टेज पे फ्रूट और लीव्स जो ड्रॉप हो जाते हैं, उसे ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचा रहा है। और दूसरा क्या है कि प्रमोट करता है जो ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट होते हैं उन्हें। ठीक, 2 पॉइंट यहाँ से बना। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोविंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। ठीक, अ फिनोमेनन इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। देखिए इस तरीके से कि एक पौधा है तो इसके एपिकल पे क्या है? कोई एपिकल बड है। ठीक, तो एपिकल ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक कोई बड है, और लेटरल साइड में भी ऐसे बड हैं। तो एपिकल वाला जो ऊपर वाला अपेक्स वाला जो बड है, वो इन सभी बड के जो लेटरल साइड में जो बड लगे हुए हैं, ये वाले, ये लेटरल साइड है, ये एपिकल साइड है। ठीक, तो ये लेटरल साइड के बड को क्या करता है कि उनके ग्रोथ को ये रोकता है, उन्हें नहीं बढ़ने देता। तो यहाँ पे क्या है? एपिकल वाला जो है ये डोमिनेंस है, तो एपिकल डोमिनेंस इसे बोला जाता है। ठीक, अभी इसके बारे में और चीज़ें हैं। अब देखिए, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, removal of shoot tips usually result in growth of lateral buds and it is widely applied in tea plantation।
तो क्या किया जाएगा कि इस प्रॉब्लम से, जो कि एपिकल डोमिनेंस है, इसे कैसे छुटकारा पाया जाए कि जो यहाँ पे जो बड था इसे अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी के जो लेटरल साइड पे जो बड होंगे उनका ग्रोथ तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि जो अपेक्स वाला है वही तो इन सब को रोक रहा है बढ़ने से। तो यही एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाता है, और ये नॉर्मली किस में किया जाता है, जो टी है, यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ वाइडली यूज्ड इन टी प्लांटेशन। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। ठीक, 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोन्स। यहाँ पे देखिए, ये आपको याद रखना है कि जो 2,4-D है ये यूज़ किया जाता है डाइकोटिलेडोन्स वीड। जो डाइकोटिलेडोन्स वीड होते हैं मतलब कि जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं, ठीक, हिंदी में, तो उससे छुटकारा पाने के लिए किस ऑक्सीन का यूज़ किया जाता है, ये है 2,4-D। ये एग्जाम में आ सकता है। एंड डज नॉट अफेक्ट द मेच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, लेकिन जो मोनोकोटिलेडोनस होते हैं ये उन पे अफेक्ट नहीं करता। एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड ट्री लॉन्स बाय द गार्डन्स। एंड ऑक्सीन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक, तो ये क्या करता है, जाइलम को डिफ्रेंशिएट भी करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ से कितनी चीज़ें आपको पता चली, क्या एक बार फिर से रिवाइज कर लें। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऑक्सीन सबसे पहले कैसे आइसोलेट हुआ, ये कहाँ से हुआ, ह्यूमन यूरिन से, ह्यूमन यूरिन। ठीक, और क्या क्या है, IAA है इंडोल 3-एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एंड NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, इतनी चीज़ें, ये सब क्या है, ऑक्सीजन। एंड दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपिगेशन। ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करा। एंड दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव्स, अर्ली स्टेज पे जो फ्रूट और लीव्स जो ड्रॉप हो जाते हैं उन्हें ये बचाता है, और जो ओल्डर लीव्स और फ्रूट हैं उन्हें ये ड्रॉप करता है, मतलब उन्हें गिरने देता है। ठीक, और क्या इसमें कि इन मोस्ट हायर प्लांट एपिकल डोमिनेंस अभी मैंने आपको बताया क्या है। ठीक, और जब एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाए तो जो लेटरल बड में जो ग्रोथ है वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रोसेस था। अब यहाँ पे क्या है कि 2,4-D जो है, 2,4-D एसिटिक एसिड, ऑक्सीन, ठीक, ये यूज़ किया जाता है डाइकोटिलेडोनस वीड्स के फॉर्म में। और क्या है कि ऑक्सीन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन एंड हेल्प इन डिवीजन। ये इतना ऑक्सीन के बारे में। अब देखते हैं जिब्रेलिन क्या होता है। दे आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड हायर प्लांट। तो कहाँ से ये मिल रहा है, फंगी और हायर प्लांट जो है, और इनसे जिब्रेलिन मिलता है, और कितने 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 जिब्रेलिन अभी तक पाए गए हैं। ठीक, सबके नेम क्या है, जैसे कि IgA, IG2, IG3, ये सब इनके इसी तरीके से नेम होते हैं। जो सबसे पहले जिब्रेलिन जो पाया गया, ठीक, वो क्या था, GA3। तो सबसे पहले जो पाया गया वो क्या था, GA3, जिब्रेलिन टू डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिव स्टडीड फॉर्म। एंड ऑल GAs आर एसिडिक। तो जितने भी जिब्रेलिन होते हैं कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो GA3 था ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और जो जिब्रेलिन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं है, ये NCERT का है, और NCERT को आप सबसे पहले बेसिक मान के चलिए, उतना तो आपको आना ही चाहिए। तो अगर ये NCERT का है तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ऊपर लेवल का कुछ भी नहीं है, ये बेसिक है, इतना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। ठीक, तो मेनली जिब्रेलिन क्या करता है, जो स्टेम होते हैं, ठीक, सपोज इट इज स्टेम, तो स्टेम के ग्रोथ को ये इनहिबिट बढ़ाता है। ठीक, इनहिबिट कर रहा है। अब क्या है कि जैसे ग्रेप्स की बात की गई यहाँ पे कि लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स। ठीक, एंड जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। तो एप्पल के शेप को भी ये इम्प्रूव कर रहा है। दे ऑल्सो डिले सेंसेंस एंड दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड मार्केट। तो पौधों पे जो फ्रूट लगे रहते हैं इन्हें काफ़ी टाइम तक जिब्रेलिन जो है ये पौधे से अटैच रहने में हेल्प करता है,
तो ये यहाँ पे बोला गया। एंड GA3 इज़ यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। तो जो अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें भी GA3 का यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक। एंड शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन देयर स्टेम। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जेब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, ठीक। तो जेब्रेलिन क्या कर रहा है, ये स्टेम के लेंथ को बढ़ा रहा है। तो जब शुगर केन के स्टेम में ही तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है, तो शुगर केन पे जब इसको स्प्रेड किया जाता है तो उसके स्टेम का लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, जेब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रियर ऑफ फ्लावरिंग। तो इंटरनोड क्या होता है कि दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, तो ये तो नोड हो गया, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये है इंटरनोड, ये है इंटरनोड, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इंटरनोड को, जैसे कि बीट रूट में हो गया, कैबेज एंड मैनी प्लांट विद रॉसिड हैबिट्स, ठीक। और क्या चीज़ें हैं इसमें, साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन के बारे में नॉर्मली 2 ही 3 चीज़ें सब पता रखते हैं, क्या कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, जैसे कि कोकोनट। अब देखिए कितनी चीज़ें दी गई हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसे बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटीन। काइनेटीन क्या है, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन अ प्यूरिन, ठीक। तो काइनेटीन क्या है, ये एक एडेनिन और प्यूरिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इसे काइनेटीन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया, ठीक। फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक। तो ऑटोक्लेव जो डीएनए था, स्पर्म डीएनए, उससे ये इसे पाया गया था। साइटोकाइनिन ऑल्सो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जिलेटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, ठीक। तो जो कोकोनट मिल्क होता है, जो कॉर्न कर्नल होता है, तो इन सब से जो जिलेटिन मिला, ठीक, आइसोलेट किया गया इन सब से जिलेटिन को। एंड सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिलेटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। तो उसकी जिलेटिन के बाद ये साइटोकाइनिन का पता चला। एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी एंड हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक। तो जो कोकोनट का जो मिल्क होता है उससे जिलेटिन मिला, और जो कॉर्न कर्नल होते हैं इससे जब जिलेटिन पाया गया, आइसोलेट किया गया, तब उसके बाद क्या हुआ कि उसमें साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस होते हैं उसका पता चला, ठीक। अब इसमें और चीज़ें क्या दी गई हैं, ये इतना तो ये तो आपके नॉलेज के लिए था कि कैसे क्या डिस्कवर किया गया। अभी जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा आप जानकारी रखेंगे तो सही रहेगा। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, फॉर एग्जांपल। तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से नॉर्मली पूछा जाता है कि जो रैपिड सेल डिवीजन होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है। देखिए इस लाइन में लिखा गया यही। एंड रूट एपिसेस डेवलपिंग शूट बर्ड यंग फ्रूट्स, ठीक। तो इन सब में जो रूट का इलोंगेशन हो जाता है, शूट बर्ड फ्रूट्स, तो इन सब में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें ग्रोथ फास्ट हो जाता है। इन हेड टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। देखिए अब कुछ हटके यहाँ पे दिया गया है, प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड लेटरल शूट ग्रोथ एंड adventitious shoot formation. Cytokinin help overcome the apical dominance and they promote nutrient mobilization which help in the delay of the leaf senescence, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं जो न्यूट्रिएंट का प्रोसेस है उन्हें, और जो लीफ जो पौधे से लगी रहती हैं काफ़ी टाइम तक, उसे ये प्रमोट करते, उसे ये बढ़ावा देते कि काफ़ी टाइम तक ये पौधे से अटैच रहे, ठीक। अब इथाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन क्या है, ये सबसे पहले कि ये गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है, ठीक। तो ये गैसियस है इथाइलिन एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेंसेस एंड राइपनिंग फ्रूट, ठीक। तो वो क्या है, वो ऐसे टिश्यूज़ जो कि बिल्कुल मेच्योर हो गए हैं, अभी वो ओल्ड स्टेज पे आ गए हैं, ठीक। और वैसे ही फ्रूट जो बिल्कुल मेच्योर हो गए हैं, ठीक, राइप फ्रूट, ठीक। तो उन सब से ये सिंथेसाइज होता है, ये गैस इथाइलिन सिंथेसाइज होता है। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ
द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट, ठीक। तो डाइकॉट जो सीड होते हैं उनमें हुक का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इथाइलिन प्रमोट्स सेंसेस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ठीक। तो क्या कर रहे हैं कि जो प्लांट के जो ऑर्गन जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, लिप्स हो गए, तो ये सब क्या है कि जल्दी से मेच्योर हो जाए, राइप हो जाए फ्रूट, और ये प्लांट से डी अटैच हो जाए। इस चीज़ में इथाइलिन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग में भी इफेक्टिव है। एंड इट इन्हांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या था कि राइपनिंग में हो रहा है और एब्सिशन और सेंसेंस का प्रोसेस ये कंप्लीट कर रहा है, और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करता है, ठीक, इन्हांस कर दे रहा है। एंड दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ठीक। तो जब ये रेस्पिरेशन रेट को राइज कर देता है, बढ़ा देता है, तो इसे क्या बोला गया, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इथाइलिन breaks seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seed, sprouting of potato tubers. Ethylene promote rapid internode petiole elongation in deep water rice plant, ठीक। and it helps leaves upper part of the shoot to remain above water. and ethylene also promotes root growth and shoot hair formation। देखिए किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, रूट के ग्रोथ को, और रूट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, ठीक, उनके फॉर्मेशन को। एंड दस हेल्पिंग द प्लांट इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, ठीक। तो जब किसी रूट में क्या है कि रूट जो हेयर जो हैं, ठीक, इस तरीके से जो रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे कि इनका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन, ठीक। तो जो इथाइलिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्या है, इथेफॉन है। अब है एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA भी बोला जाता है, एब्सिसिक एसिड। तो क्या कर रहा है, एब्सिसिक एसिड डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, ठीक। तो इसका मेन क्या है, एब्सिशन और डॉर्मेंसी। ABA मतलब एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड फॉर्मेशन, ठीक। एंड ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दो चीज़ें, एक तो सीड फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है, और दूसरा क्या है कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ठीक, तो उसमें क्लोजर वाला जो प्रोसेस होता है, इसे ये स्टिमुलेट करता है। ये इसके अंडर से होता है, अंडर में होता है। एंड इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक। तो कई बार पौधे में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाते हैं, तो उन सब स्ट्रेस से ये पौधों को बचाता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक। ये प्लांट को कई स्ट्रेस से बचा रहा है, जैसे कि ज़्यादा पानी मिल गया, या फिर ज़्यादा हवा चली, टेम्परेचर में कोई अप एंड डाउन हो गया, तो ये सब क्या स्ट्रेस है पौधे के लिए, तो इन सब से बचाता है। दैट्स वाई इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ABA प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। तीन चीज़ें क्या है ABA का, एब्सिसिक एसिड, डेवलपमेंट किसका, सीड का, मेच्योर एंड डॉर्मेंसी, ये इसके तीन का। अब क्या है, तो ये इतना था प्लांट हार्मोन, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और कई बार इसमें डाउट हो जाता है अगर कुछ हटके पूछा जाए। तो यहाँ पे मोस्टली जो दिया गया है सबका सेकेंड नाम, और कौन सा किस प्लांट में स्पेसिफिक, जहाँ जैसे कि किसी में एप्पल का यूज़ किया गया, साइटोकाइनिन, कोकोनट और कॉर्न कर्नल, ये सब जो यूज़ किया गया वर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप इसी तरीके के शॉर्ट टॉपिक के वीडियोस चाहते हैं, जब तक अभी आपके पास टाइम है एग्ज़ाम का, तो आप ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। तो अभी क्या है कि जो डिटेल में वीडियोस बन रहे थे, अभी मैंने वो रोका हुआ है, क्योंकि जब ये GRC की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, देन आई विल कंटिन्यू दोज। अभी बस यही सारी चीज़ें चलेंगी। तो ऐसा इसलिए कि आपका लास्ट टाइम एग्ज़ाम का है, ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी चीज़ों का। तो आप ज़रूर बताइए अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं टॉपिक पे, तो आप वो भी बताइएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइक भी ना किए मत भागिए, शेयर भी कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।
कई वीडियोस बायोलॉजी के बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। काफ़ी प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इन सभी पे कई वीडियोस बने हुए हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ट वीडियोस हैं, तो वहाँ से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। आप उन सभी वीडियोस को देखिए और आपको कैसा लगा। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप वो भी बताइए। सो ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे आप मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।